किसान भाइयों नमस्कार। मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिल्लड़ा, जोधपुर राजस्थान से। आशा करता हूं आप सभी रोग मुक्त रसायन मुक्त होंगे और फसल की तैयारियां कर रहे होंगे, फसल के आवश्यक उत्पाद बनाने में व्यस्त रहे होंगे। और आशा यही करता हूं कि कोरोना के वायरस से आप सभी बचें। आज आपको तरल एनपीके, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस बनाने का घरेलू तरीका घर पे कैसे बनाएं, इसमें आपका खर्चा कुछ भी नहीं है। इस बैरल में आप बेस्ट डीकम्पोजर भरा हुआ देख रहे हैं। फसल की अग्रिम तैयारियां हम आपको बता रहे हैं। ये 5 किलो बकरी की लेंडी, आम भाषा में हमारे राजस्थान में इसको मींगणी बोलते हैं। 5 किलो बकरी की मींगणी, इसके अंदर प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और कार्बन पाया जाता है। यह एक बहुउपयोगी उत्पाद है। इस बैरल के अंदर जो 5 किलो बकरी की लेंडी से हम एनपीके बना रहे हैं, यह फसल के लिए एक परिपूर्ण पोषक तत्व है। अक्सर हमारी जो भूमि है, हमारे क्षेत्र की जो भूमि है, फ्लोराइड युक्त पानी से खराब होती जा रही है। पर मेरे खेत में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिन किसान साथियों को बाज़ार से नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस को खरीदने की ज़रूरत है, वो बाज़ार से कोई ऐसा उत्पाद न खरीदें। अपने घर पे इस तरह जैविक तरीके से फसल उपयोगी उत्पाद बनाएं। भेड़ बकरियां जंगल में चरते वक्त कई तरह की वनस्पतियों का आहार करती है। उस आहार के द्वारा जो भरपेट खाने के बाद जो गोबर करती है, वो गोबर में कई तरह के अतिरिक्त न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। मुख्य रूप से नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस पाया जाता है। यह फसल की बढ़वार के लिए बहुत ही अच्छा उत्पाद है। हर किसी फसल के लिए सबसे मुख्य उत्पादों में इसकी गिनती होती है एनपीके। ये किसी भी फसल में इसका उपयोग करें तो बेहतर से बेहतर परिणाम आता है। पहले में हमने आपको बताया था फसल बढ़वार टॉनिक, दूसरे में हम आपको बता रहे हैं तरल एनपीके यानी कि लिक्विड मैन्योर। 10 किलो गोबर मींगणी को लेकर 200 लीटर के बैरल में गांठ बांधकर इसको भी अंदर डाल दें। इसको गांठ बांध दें। छोटे बच्चे सीख रहे हैं, इन्हें भी सिखाया जा रहा है कि कैसे आने वाले समय में जैविक खेती का बोलबाला होगा। इस समय अगर ये थोड़ा बहुत सीख जाए, इन्हें कोई आगे दिक्कत नहीं होगी बनाने में। इस तरह 10 किलो की पोटली को बेस्ट डीकम्पोजर के बैरल के अंदर भर के रख देंगे। अब मैं आपको बता दूं मित्रों, यह बैरल में बनाया गया एनपीके वेस्ट डीकम्पोजर के साथ बनाया गया, कभी खराब नहीं होता। अब इसके स्प्रे की मात्रा की ओर चलते हैं। किसान साथियों, अगर आप किसी भी फसल के ऊपर एनपीके का स्प्रे करते हैं तो स्प्रे में 5% का घोल पतली पत्तियों वाली फसल के ऊपर लें। जिस फसल की पत्तियां पतली है उसमें प्रकाश संश्लेषण भी कम होता है। तो इस तरह बनाए गए उत्पाद को आप 5% की मात्रा, 5% का मतलब होता है अगर आप 100 लीटर के स्प्रे पंप में मैन्योर लेना है तो 5 लीटर लेना है। 5 लीटर ये मैन्योर लेके अतिरिक्त वेस्ट डीकम्पोजर के साथ आप इस तरह इस मैन्योर का उपयोग करें। यह फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस की सशक्त पूर्ति करता है। सबसे आसान, सबसे सरल, सबसे सुलभ तरीका यही है एनपीके का। एनपीके बनाने के लिए अतिरिक्त उत्पाद आप मुर्गी की खाद ले सकते हैं, उसमें भी प्रचुर मात्रा में एनपीके पाया जाता है। किसान साथियों, 5% का स्प्रे घोल लें। अगर आपको ज़मीन में देना है तो 10%, 15% आप फसल की बढ़वार के लिए, फसल को ज़मीनी न्यूट्रेंट मिले, इसके लिए आप ज़मीन में भी
हर प्रति 1 एकड़ में 1000 लीटर आप वेस्ट डिकम्पोजर जो बहाते हैं, अगर इससे पहले आप प्रति एकड़ 1000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर नहीं बहा रहे हैं, तो मैं आपको यही कहता हूं, जो हमने 1000 लीटर हमारी क्षारीय अम्लीय तेलीय भूमि में 1000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर दिया, 5 सिंचाई के बाद ज़मीन एकदम मुलायम, भारी ट्रैक्टरों की ज़रूरत नहीं। ट्रैक्टर खेत में जाता तो वैसे ही टायर अंदर धंसने लग गए, खेत में मुलायमपन आ गया, खेत में खारापन चला गया, खेत जो क्षारीय अम्लीय लवणीय तेलीय था उसमें सुधार आया, जो सफ़ेदपन आता था वो इन मैन्योरों का घोल इस्तेमाल करने से, वेस्ट डिकम्पोजर का समय समय पर उपयोग करने से सब कुछ में सुधार हुआ है। यहाँ तक कि पथरीली मिट्टी में भी अच्छी सी खेती होने लग गई है। मुख्य रूप से 200 लीटर में 5 किलो बकरी की लैंडी लेकर 5% का घोल का स्प्रे करें। 10 से 15% का घोल आप प्रति 1000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर जो खेत में सिंचाई करते हैं उसके साथ दें। आशा करता हूं ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर आप इसके बारे में सोचें और अपने फार्म पर अपनी खेती को बाज़ार से उत्पाद न लेकर आप ऐसा उत्पाद बनाएं। आशा करता हूं आप रोग मुक्त होंगे, रसायन मुक्त होंगे। अंत में आप सभी से इतना ही कहूँगा, तुम मुझे खेत दो, मैं तुम्हें रसायन से मुक्ति दूंगा। किसानों, रसायन छोड़ो। धन्यवाद।